Any student have any question in their mind related with the chapter number 10? वीडियो कौन सा अभी? चलो कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट करें. Yes, any student have any question? In single entry system, we understood the concept, meaning, and importance. And we also know that the single entry system is useful for the small trader, small businessman. It is very easy to use because only one aspect will be recorded in single entry system. जैसे कि कोई एक किराना शॉप है या छोटा स्मॉल बिजनेस है तो क्या करता है, किस डेटा को कितना उधार दिया है, कस्टमर को कितना उधार दिया, उसके नाम के आगे लिख लेता है सिंपली कि आपके पास आपका शॉप है, आपने मिस्टर दीपक को दिया है उधार, मिस्टर दीपक. अब क्या कर लेते हैं, डेट डाल देते हैं, आज का डेट लिख लेंगे, आज टुडे इज 21 जनवरी 2022. कितना है, ₹500 का लेके गया, 500. फिर कोई और कस्टमर है, उसका नाम लिख लेंगे, मिस्टर सोहेल, डेट का सेम रहेगा आपका, इसको कितना उधार दिया, 200. इस तरह से आप प्रॉपर दो एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड करते हो, डेटा से क्रेडिटर से कितना पैसा आना है उतना रिकॉर्ड कर लेते हो, जब वो पैसे पेमेंट कर देता है तो इसको कट कर देते हो, यू जस्ट स्ट्राइक आउट इट. तो ये इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें दोनों एस्पेक्ट नहीं होते. इस तरह से जैसे पैसा आ गया इससे 3 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब भी आए तो आप इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं. और अकाउंटिंग में इस तरह से स्ट्राइक आउट डबल एंट्री सिस्टम में नॉट अलाउड. तो इसीलिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये एप्लीकेबल नहीं है. तो कल का जो सेशन में हमने लर्न किया, लेट अस रिकैपिटुलेट वंस अगेन. हमने ये देखा था कि हमको प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, ये प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते थे, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, जो भी फिगर रहेगा यहाँ पर, प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. तो किसी स्टूडेंट ने कंसेप्ट पूछा नहीं कि सर ये प्लस माइनस उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो इसी को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये बहुत क्लियर हो जाए. तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लूंगा, बैलेंस शीट जो हम रेगुलर फाइनल अकाउंट में बनाते थे. ये आपका हो गया है लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज. ठीक है, ये क्या है आपका फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट. तो लाइबिलिटीज में इस अकॉर्डिंग, ये जो ऊपर येलो में हाईलाइटेड है कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए आपका कैपिटल होता था फाइनल अकाउंट में, क्या होता था, कैपिटल, कैपिटल कितना लाया, कैपिटल इनर कॉलम आउटर कॉलम, 2 कॉलम कर लेते हैं इसको.
ठीक है, इनर कॉलम रुपीज, आउटर कॉलम रुपीज, वैसे यहाँ पर भी दो कॉलम रहेंगे, इनर कॉलम रुपीज, आउटर कॉलम रुपीज। कैपिटल आता है, ओनर लाया 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये ओपनिंग कैपिटल होगा आपका 2 लाख रुपए, इसको हम ओपनिंग कैपिटल। फिर अगर वो ड्राइंग लेके जाता था, मान लीजिए कि वो 20,000 ड्राइंग लेके गया, तो हम करते थे यहाँ लेस, क्या है लेस ड्राइंग, ये करते थे। कितना लेके गया, 10,000 रुपये, तो ये फिर एक टोटल आ जाता है उसका 1,90,000 रुपये। और कोई एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पार्टनर ने इन द मिडल ऑफ द ईयर समवेयर, तो यहाँ पर डेट भी लेते हैं, ऐड एडिशनल कैपिटल, कितना लेके आया, 60,000 रुपये। तो देखिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ऐड जो हो रहा है, ये एडिशनल कैपिटल हमारा फाइनल अकाउंट में क्या होता था, ऐड होता था, राइट, ऐड हो गया। तो फिर यहाँ एक टोटल आ जाएंगी 190 प्लस 60, 2,50,000 रुपीज, ये आपका टोटल आ गया वापस। तो ये फॉर्मूला चल रहा है आपका कौन सा, ओपनिंग कैपिटल, ये आपका ओपनिंग कैपिटल कंसिडर करेंगे हम इसको, ओपनिंग कैपिटल। ओके, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल आ गया, लेस ड्राइंग, ये माइनस की साइन है यहाँ पर, लेस ड्राइंग जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे, ड्राइंग है पर्सनल यूज के लिए कोई लेके गया, उसको लेस कर लेते हैं, लेस कर लिया तो ये आपका वापस टोटल आ गया। एडिशनल कैपिटल, या एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाता है हमारे फॉर्मेट में, हमने ऐड कर लिया। अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमको अराइव होता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं हम, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना हुआ, 20,000 रुपये। अब ये जो टोटल जाती है 2,50,000 प्लस 20,000, 2,70,000। तो ये जो 2,70,000 है, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम कहेंगे कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है, तो ये यहाँ पर कंसीडर होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इस तरह से हम जो वहां पर कंसेप्ट कर रहे हैं, ये 2 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल हमारी बैलेंस शीट होती है, ये बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी है 2021, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड पे हम क्या करते थे, ये कंसेप्ट करते थे, ये जो यहाँ लिखा है ओपनिंग कैपिटल, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। लेस ड्राइंग, ये लेस ड्राइंग की हमने। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये आपका एडिशनल कैपिटल ऐड करते, तो ये देखिए ऐड की साइन यहाँ प्लस की साइन है। फिर अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, अगर लॉस रहता है तो माइनस, तो अगर लॉस आता है तो हम यहाँ माइनस कर लेते, तो हमने अभी अब प्रॉफिट लिखा है इसीलिए ऐड कर दिया, अगर लॉस होता तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, और में रहेगा, और लॉस रहा तो लेस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्रॉफिट इसलिए ऐड कर दिया है। अब ये जो फाइनल कैपिटल आता है, ये तो कैपिटल ही होते हैं, लेकिन हम वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखते, व्हाट वी आर राइटिंग देयर ओनली कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये आपका सिर्फ आउटर कॉलम में कैपिटल लिखा होता है, यहाँ पर ये कॉलम में कैपिटल, या यहाँ लिख देते हैं हम इसको आउटर कॉलम में, चलिए ये आउटर कॉलम में आपका कैपिटल ऐड हो गया है। तो ये जो है क्लोजिंग कैपिटल। अब इस इक्वेशन को हम अगर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, तो इसके आगे से इक्वेशन कॉपी किया हुआ है, देखिए ये इक्वेशन, ये प्रॉफिट या लॉस आ गया, उसके बाद इक्वल्स टू की साइन है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद यहां से जब इक्वल्स टू साइन के अपोजिट जाएगा, ये तो प्लस वाला जो रहेगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन इसीलिए आएगी यहाँ पर, ये रेड साइन यहाँ पर, हालांकि ये प्लस था, ये वाला प्लस था, हमने इसको यहाँ माइनस कर दिया। वापस ये जो ड्राइंग ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस है, इसीलिए इक्वेशन के उधर जाने के बाद, ये इक्वेशन के इधर जाने के बाद ऐड एडिशनल कैपिटल हम ऐड करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को हमको फाइंड आउट करना है, वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो आपको फिर ये माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये क्लोजिंग कैपिटल।
ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंगली इसको अपोजिट कर देना है। कैपिटल ले लिया आपने, प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद में आपने क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज रखा, फिर ये माइनस करेंगे, जो प्लस साइन थी वहां माइनस, यहाँ पर ड्राइंग माइनस होता था, यहाँ ऐड होगा, यहाँ एडिशनल कैपिटल ऐड होता था, यहाँ पर लेस हो जाएगा। सो यू विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर बिजनेस। तो यही इक्वेशन को इस फॉर्मेट में यहाँ बताया था मैं आपको, दैट ये वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका ने पूरी डिटेल नहीं है ट्रांजैक्शन की, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हो आप, तो आपके लिए ये फॉर्मेट है। क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर जो भी आता है, कैसे आता है ये ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो नहीं कहते इसको, इसको अगर अकाउंटिंग टर्म में दूसरा नाम दिया जा सकता है तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाएगा। मेमोरेंडम, द अल्टरनेट नेम इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अल्टरनेटमेंट, ये जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फायर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फायर हम बना रहे हैं, तो इसको दूसरा नाम मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो आपने क्लोजिंग बनाया, तो क्लोजिंग आपके पास ये फीचर्स दिए हुए रहेंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास इतनी लायबिलिटी थी, एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास ये लायबिलिटी है, और ये असेट है, असेट माइनस लायबिलिटी, ये जो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये आपका कैपिटल बन रहा है, एक ओपनिंग कैपिटल बनेगा, एक क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं वापस स्टूडेंट्स की तरफ आऊंगा, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, does any student have any question? You must have some questions with you. विकास, बुशरा, आमिर पठान, अगर ये आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया, कल जो एक्सप्लेन किया था दोबारा वही किया हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम आपका एज गुड एज 80% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सर ये व्हाट यू रिक्वायर्ड, व्हिच इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। यस विकास, सर ये फिर से समझाना था एक बार। जस्ट यस सर ये फिर से वो जो फॉर्मूला आपने बोले क्या, वो एक बार फिर से समझाना था। अच्छी बात, फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला बाकी ओके ओके। देखिए फार्मूला जो मैं आपको समझा रहा है यहाँ पर मैंने इसीलिए ये यूज किया। देखिए अब एक बार पूरा कंसेप्ट हम 5 मिनट में समझ लेते हैं। पूरा कंसेप्ट क्या है पता है इसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम जहां पर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पर नॉमिनल जो एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज हुआ, सेल हुआ, स्टेशनरी परचेज किए, रेंट पे कर, ये सारे चीजों के रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास, फिर भी आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर बिजनेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये किया जाता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या रहेगा, आपके पास ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर ऑफ असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी फिगर्स ऑफ असेट, ये दोनों को लिखा जाता है इस तरह फॉर्मेट में। आपको सब पता है कि एसेट कौन कौन से है इसमें से और लायबिलिटी कौन सी, तो आपने एसेट लिख दिया वन साइडेड, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड पे लिख दिया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपका हो गया कैपिटल, तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। वैसे ही साल के आखिर में बिल्डिंग देखी हमने, तो अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट रहेंगी, बिल्डिंग पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो आपने इसी अंदाज से 10% आप बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो गई, या एडजस्टमेंट आपको कहती है 5% फर्नीचर की रिड्यूस हो गई, अब कैश इतना है इतना है इतना है, तो वापस आपने असेट साइड असेट लिखा, आउटर कॉलम टोटल ले ली, वापस लाइबिलिटी देखा कुछ प्लस माइनस हुआ क्या लाइबिलिटी में, जो प्लस माइनस हुआ वो लिखा, अब असेट साइड के टोटल लाइबिलिटी साइड के टोटल, वापस बैलेंसिंग फिगर जो है आपका यहाँ पर ये आपका कैपिटल है, तो आपको एक ओपनिंग कैपिटल एक क्लोजिंग कैपिटल आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको बिजनेस का रिजल्ट मालूम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी बिजनेस इज हैविंग ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट और मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ। तो यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। अब इसका जो फॉर्मेट है ये है फॉर्मेट, 5 चीजें याद रखना है।
पहले स्टार्ट होगा नंबर 1, इसको दे डालता हूं मैं ये एक नंबर। ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। अब दूसरी बात इसमें ऐड ड्राइंग, ड्राइंग को ऐड करना है, ऐड ड्राइंग। हम लेस करते हैं, ऐड क्यों करते हैं? फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेंगे। लेस एडिशनल कैपिटल, ये हमको पता है एडिशनल कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कैपिटल आने के बाद और कुछ लग रहा है तो लेके आता है, तो एडिशनल कैपिटल होगा। इसको एक नाम दिया जाता है एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद ये चौथी बात आपको लेस करना है वापस, लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैसा है तो हम वो देख लेते हैं एक बार। ये 4 चीजें याद है आपको? ये आपका अगर रिजल्ट ऑफ द बिजनेस के बाद जो भी आएगा माइनस करने के बाद, ये देखिए आपका प्रॉफिट आ गया था, आपका रिजल्ट आ गया था। यहाँ पर 13,000 रुपए जो था आपका रिजल्ट था, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये माइनस करने के बाद 8,20,000 माइनस 6,90,000 यू अराइव एट ए प्रॉफिट। ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं हम, तो इस तरह से करते हैं। अब सिस्टम इनएप्रोप्रिएट है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है, अनसाइंटिफिक है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन एज ए पार्ट ऑफ स्टडी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। इट्स अ इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता है। तो फिर क्यों मेंटेन करते हैं? तो जो ट्रेडर जिसका बिजनेस छोटा है वो खुद ही अकाउंट मेंटेन करता है, खुद ही अकाउंट मेंटेन करता है। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि ये दीपक है, बिजनेस में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दीपक को सेल किया उधारी में। एबीसी कंपनी थी, आपका शॉप है, तो दीपक आया उधार लिख गया 500 रुपए का, आपने आज की डेट में लिख दिया, आज 21 जनवरी है। मिस्टर सोहेल आया, आपके पास से 200 रुपए का उधार लिख गया, आपने लिख दिया। जब पैसे दिया उसने तो हमने क्या करा, इसको कट मार दिया आपके रजिस्टर में, आपकी बुक में। तो इस तरह से अकाउंटिंग नहीं लिखी जाती। अकाउंटिंग के 2 एस्पेक्ट होता है, गिव समथिंग, रिसीव समथिंग। हमने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी किया है। तो वो सिस्टम नहीं है तो हम क्या करते हैं मैनुअली, ये भी काम तो हो जा रहा है उसका, उसको कौन सा बड़ा बिजनेस है और इनकम टैक्स पे करना है? किराना शॉप है, छोटा सा एक कपड़े का शॉप है, क्लोथ शॉप है, छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस है। तो वो क्या करता है, जैसे पैसे आए कट मार दिया। फिर किसी को सोहेल को सेल किया, फिर इसने 1 महीने बाद 15 दिन बाद ला के दिया, वापस आएगा वो उसको कट मार देगा। ये कट कर दिया इसको, ये कट होगा इसका, सोहेल ने पैसे दे दिया, कट। लेकिन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में इस तरह नहीं होता है। आपका ने जब पैसा आता है तो क्रेडिट साइड कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर कर देते हैं आप। हम एंट्री क्या पास करते हैं? अब मान लीजिए कि सोहेल से 200 रुपए आए, तो हमारे पास आएंगे कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपए, और हम क्रेडिट द गिवर मिस्टर सोहेल अकाउंट, इसको क्रेडिट करते हैं 200 रुपए से, डेबिट क्रेडिट हो गया। और जब बेचे थे, उधारी में बेचा था, तो उधारी में बेचा था, डेबिट द रिसीवर मिस्टर सोहेल अकाउंट, डेबिट 200 रुपए। और आपने क्या किया था? सेल टू सेल्स अकाउंट, आपने उधारी में सेल किया था तो इसलिए आपने लिखा था सेल्स अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम है आपका, सिंगल एंट्री नहीं है। तो इस तरह से हमने जब पहले सेल किया था सोहेल को, तो कैसे लिखा था? सोहेल अकाउंट डेबिट। ये क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। और ये आपका इनकम है सेल, तो सेल को क्रेडिट कर दिया था क्योंकि उधारी में दिया। अगर ये कैश दे डालता था तो हम इसको कैश लिख देते थे यहाँ पर। फिर 15 दिन बाद यहाँ डेट आई, मिस्टर सोहेल ने आपको कैश दे दिया तो आपने इसके अकाउंट को डेबिट किया, और पर्सन देने वाला इसको क्रेडिट कर दिया। ये आपका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। लेकिन स्मॉल ट्रेडर को ये पता नहीं होता है, ये अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता, तो वो सभी नहीं करता। वो सिर्फ यहाँ लिख देता सोहेल को 200 रुपए दिए, आए तो ये पेन से कट, ये मैंने कट कर दिया इसका, ये दिया और ये आ गए कट। समझा ये बात? अब वापस आते हैं नीचे, वेयर इज दैट इक्वेशन? यहाँ है आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन हम ये फॉलो करते थे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। ओपनिंग कैपिटल, ये देखिए आपका ओपनिंग कैपिटल, तो ये मैंने बाद में लिखा हूँ ये चीज, इसको हम वहां सिर्फ ऐसा लिखते थे। कैसे लिखते? ऐसे लिखते, कैपिटल आया, कुछ लेके गया, ये लेस ड्राइंग, लेस कर दिया मैं रेड कलर। फिर कुछ लेके आया, ये एडिशनल कैपिटल है, जगह का मैं इसलिए एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा एडिशनल कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल ऐड हो रहा है। अब उसके बाद प्रॉफिट हुआ तो ऐड, अगर लॉस होता तो हम लेस कर लेते थे। 2,50,000 में 20,000 का अगर लॉस रहता तो लेस करते थे, अब आपके पास 230 रह जाता था। अब ये आपका क्लोजिंग कैपिटल मैंने बाद में लिखा, वहां इस तरह नहीं लिखते हम, समझाने के लिए लिखा। इस तरह आपका
फाइनल अकाउंट में हमने स्टडी किया है, दैट यू नो। ओके, यहाँ क्लियर है अभी। अब हमको नॉट ये सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। तो ये हमने यहाँ से प्रॉफिट का इक्वेशन उठाया है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू कैपिटल तक, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, देखिए मैंने हाईलाइटेड, राइट है। अब उसके बाद ये इक्वल्स टू की साइन के इधर जा रहा है ओपनिंग कैपिटल, तो इसका साइन प्लस है, इधर आके माइनस हो जा रहा। ड्राइंग का साइन माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जा रहा। एडिशनल कैपिटल का साइन यहाँ पर ऐड है तो यहाँ माइनस हो जा रहा। बस साइन चेंज करना है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस इक्वेशन। ठीक है, इसको मैथमेटिकल ऐसे प्रेजेंट कर दे, ये आपको नहीं पता लेकिन प्रेजेंट ऐसे ही होता है मैथमेटिकल, हम ऐसे करते हैं। अकाउंटिंग के स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ये लिखे हमने, ये कैपिटल आया तो मैंने सिर्फ ये करा, इसको कहा यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल समझने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल, और ये आपका है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सीएपी। हमने कैसे फाइंड आउट किया ओपनिंग कैपिटल, सिंपल वे है, आपका कैपिटल इसको ओपनिंग कहते हैं और इसको क्लोजिंग। तो अब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया था इसी बेसिस पर किया, यही आपको समझना है। अभी क्लियर है क्या? यस। इतना ही समझना है आपको सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको मीनिंग इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद देखिए आपका चैप्टर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं 4 पेज ऊपर जाता हूँ, ये स्टार्ट है। देखिए आपको बताया इंट्रोडक्शन में, क्या बताया, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, दोनों का हमने डिफरेंस देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है, डबल एंट्री सिस्टम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, हर एस्पेक्ट 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ पर एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है, ये स्मॉल और ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स के लिए, ये देखा। फिर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाते हैं, तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो ओपनिंग बैलेंसेस से बनता है, हमने वो देखा है। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो क्लोजिंग बैलेंसेस से बनता है। उसके बाद ये 4 स्टेप पर है 10.4, अभी 4 स्टेप हमने देखा कैसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ड्राइंग को हम ऐड करते हैं, लेस ओपनिंग कैपिटल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। ये हो गया यहाँ पर। अभी एडजस्टमेंट है, तो जैसे एडजस्टमेंट आएंगे ये 2-3 प्रॉब्लम में क्लियर होता है। एडिशनल कैपिटल का क्या करना है आपको पता है, लेस करना है, ड्राइंग को ऐड करना है। डिप्रिसिएशन जैसे मैंने चार्ज करके बताया था, जो भी आपको असेट कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। डिप्रिसिएशन वगैरह ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। बैड डेट्स अगर है तो आपको लॉस ट्रीट करना है, माइनस कर देना है, डेटास में से माइनस कर लेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आप डेटास अगर दिया है तो उसमें से माइनस कर लेंगे। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट हम अभी देख लेते हैं। पता है मैनिपुलेशन के लिए होता है, आपको असेट या लायबिलिटी की वैल्यू कम या ज्यादा बताई जाती है। अंडर वैल्यूएशन असेट की वैल्यू को कम बताना, ओवर वैल्यूएशन असेट की वैल्यू को ज्यादा बताना। वैसे ही लायबिलिटी के लिए तो उसको एक्यूरेट वैल्यू पे लाना पड़ता है, अगर ज्यादा बता दी गई तो एग्जैक्ट वैल्यू पे लाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम में जब आएंगे ये एक देखना है बस। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई लोन ले रखा है हमने तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो माइनस कर लेंगे उसमें से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आता है तो ऐड कर देंगे कैपिटल पे बेनिफिट करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंसेस अगर कोई बताता है तो लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई बताता है तो प्रीपेड बैलेंस शीट के असेट साइड शो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। दैट्स ऑल। इतना ही आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है। आपको जो समझना था तो मैंने बार बार रिपीटेड करके ये समझाया। ये फॉर्मूला एक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या ग्रुप में वापस डाल देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला इस तरह से लर्न करना है क्योंकि आपने ये लर्न किया है। सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस चेंज हो रहा है सिंबल बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इन सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हो रहा है तो इसका फॉर्मूला इस तरह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस बुक के अंदर, कोई प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन है,
प्रॉब्लम नंबर 1 ही ले लेते हैं, सिंपल, एक पेज पर आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 340। Mr. Manoj keep his books under single entry system and gives the following information. Capital on 31st, ये आपको क्लोजिंग ओपनिंग दे रहा है, 31st 2017 कर रहा है, ये 18 कर रहा है, यानी कि ये ओपनिंग होगा और ये क्लोजिंग। तो आप ये क्लोजिंग कैपिटल देखिए, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिखा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 1 लाख। अब ड्राइंग है, ड्राइंग को ऐड कर दिया गया, ऐड ड्राइंग कितना था, 3000 रुपए ऐड कर दिए, तो ये आ गया टोटल। जैसे आमिर पूछ रहे थे कि इनर कॉलम किस लिए है, एक से ज्यादा अगर एडिशन है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,03,000। अब उसके बाद कह रहा है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने ऐड कर दिया है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपको डायरेक्ट फिगर दे दिया गया, एडिशनल कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल कितना है, 8,000, 1,03,000 माइनस 8,000, यू हैव अ टोटल ऑफ 95,000। इसका एक नाम है जो आपको याद रखना है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ये आपके पास 80,000 दिया है, 95,000 minus 80,000, you arrive at a profit of 15,000। ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। आपको इतना ही करना है, बस क्या करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो ये आपको 4 स्टेप याद रखना पड़ेगा। पहले क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा, ड्राइंग ऐड होगा, क्यों होगा, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया वो आप 3 बार 10 बार लिख लीजिए समझने के लिए। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसका नाम भी याद रखेंगे आप, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद लेस ओपनिंग कैपिटल, यू विल अराइव अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पर प्रॉफिट है आपका। सेकंड प्रॉब्लम, फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन ओपनिंग कैपिटल, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आगा जो लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 62,000 रुपए लेस है, 60,000 इज लेस ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग है तो ऐड कर दिया होगा ड्राइंग, ये ड्राइंग ऐड 5,000। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 9,000, ये 9,000 एडिशनल कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 50,000, ये क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया, एड ड्राइंग किया 55,000 लेस एडिशनल कैपिटल 46,000, और ये आपका ओपनिंग कैपिटल था, तो यहाँ पर इसको लॉस होना है, लॉस होगा 16,000 का। तो हमने 2 प्रॉब्लम समझे, आप 1 2 3 ये तीसरा भी प्रॉब्लम कल सॉल्व करके आएंगे। बिना सॉल्व करे आए तो आपको ये होगा कि समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, यहाँ से स्टडी फास्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पॉइंट थरोली आपको सब समझा दिया है। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो भी लिख रहा है, तो यू आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट, शुड नो हाउ टू रिकॉर्ड इट। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका रीजन है हमारे पास, व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग लाइक दैट। उसका रीजन यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन पर है, ठीक है। ये इक्वेशन में कॉपी कर लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसको आप 5 बार लिख लीजिए और समझ लीजिए एक बार। प्लस की साइन स्टार्ट में नहीं लिखते, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, प्लस ही होता है, ठीक है, तो प्लस रखता हूँ यहाँ पर। I'm going to end the class. Any question have any student related, any student have question related with this topic? Yes, no question at all. हाँ, खान बुशरा। सर ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है हमारा। हाँ बोलिए फिर। सर वो चेक अगर चेक की जो पेनल्टी लगती तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज में? ये अपनी बुक्स में नहीं होता, जिसका बाउंस होता है उसको लगता है। तो सर वो दोनों का लगता है, कल हम गए थे ना तो बता रहा था दोनों के अकाउंट्स में से कट होंगे बोल रहे थे।